नमस्कार, आप देख रहे हैं अलवर न्यूज। मैं हूं आपके साथ रुचि सोलंकी। नजर डाल लेते हैं आज की हेडलाइंस पर। कलेक्टर ने शहर की सफाई व्यवस्था का लिया जायजा, दिए आवश्यक दिशा निर्देश। बिजली के करंट से चाचा भतीजा झुलसे, शटडाउन के बाद अचानक बिजली शुरू करने से हुआ हादसा। दिव्यांग शिविर का स्थान अचानक बदलने से दिव्यांग हुए परेशान, गोविंदगढ़ में लगना था दिव्यांग शिविर। बरसात के कारण दुर्घटनाओं में हुआ इजाफा, तलाई में डूबने से हुई एक युवक की मौत। और अब खबरें विस्तार से। मुंडावर उपखंड के गांव ततारपुर स्थित बड़ौदा राजस्थान क्षेत्र ग्रामीण बैंक के शाखा प्रबंधक संजय शर्मा के कोटा स्थानांतरण होने पर ग्रामीण व बैंक कर्मियों ने विदाई समारोह का आयोजन कर स्थानांतरित कर्मी को भावपूर्ण विदाई दी। इस दौरान उपस्थित सभी सदस्यों व बैंक कर्मियों ने उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। विदाई समारोह की शुरुआत में सभी लोगों ने मिलकर शाखा प्रबंधक संजय शर्मा व नवनियुक्त शाखा प्रबंधक सौरभ जैन का साफा पहनाकर व माल्यार्पण कर स्वागत सम्मान किया गया। इस मौके पर शाखा प्रबंधक ने कहा कि बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक में यहां करीब 2 साल तक काम किया है। यहां के ग्रामीणों से मुझे बहुत ही लगाव होने लगा था, जिससे उन्हें पता ही नहीं चला कि इस शाखा में 2 साल तक कैसे काम करते करते बीत गए। उन्होंने मौजूद गांव के सभी नागरिकों को हमेशा सहयोग करने के लिए दिल से धन्यवाद दिया। इस दौरान रणधीर सिंह चौधरी, धनीराम सारण, अशोक कुमार, राजेंद्र कुमार, रजत शर्मा सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। हरसौली कस्बे के भगवान पोता मोहल्ले में कई महीनों से गंदे पानी की निकासी की समुचित व्यवस्था नहीं होने व नालों की सफाई नहीं होने के कारण आम रास्ते पर गंदा पानी भरा रहता है, जिससे ग्रामीणों सहित वाहन चालकों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीण जसवीर चौधरी, सरजीत दहिया, राम सिंह, उमराव लाल, राम खिलाड़ी आदि ने बताया कि भगवान पोता मोहल्ले में काफी समय से नालों की सफाई नहीं होने व पानी निकासी की समुचित व्यवस्था नहीं होने के कारण गंदा पानी रास्ते में एकत्रित हो जाता है, जिसके चलते रास्ते में फिसलन बन गई है, जिससे पैदल चलना निकलना तो दूर वाहनों से आना जाना भी मुश्किल हो गया है। ग्रामीणों ने बताया कि कई बार जनप्रतिनिधियों व ग्राम पंचायत को भी अवगत कराया गया, लेकिन आज तक समस्या का कोई समाधान नहीं हुआ। इसी रास्ते पर निजी स्कूल भी स्थित है, जिससे बच्चों का भी इस रास्ते से होकर आने जाने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। महिला व बुजुर्गों का निकलना मुश्किल है। इस रास्ते के दोनों तरफ बने घरों की नींव में भी गंदा पानी जा रहा है, जिससे मकान धंसने का अंदेशा भी बना रहता है। कई महीनों से गंदा पानी एकत्रित होने से पूरे रास्ते में कीचड़ भी बनी हुई है, जिससे दोपहिया वाहनों के दुर्घटनाग्रस्त होने का अंदेशा भी बना रहता है। ग्रामीणों ने शीघ्र ही पानी निकासी की समुचित व्यवस्था कराए जाने की मांग प्रशासन व ग्राम पंचायत से की है। भारत विकास परिषद अलवर द्वारा वन विहार कार्यक्रम का आयोजन बुर्जा हवेली रिसोर्ट में किया गया। रिसोर्ट का प्राकृतिक सौंदर्य बहुत ही रमणीक व बरसात से और भी मनमोहक हो गया। शाखा सचिव राधेश्याम ने बताया कि सर्वप्रथम वृक्षारोपण के साथ कार्यक्रम का शुभारंभ सभी सदस्यों की उपस्थिति में किया गया। कार्यक्रम संयोजिका श्रीमती मीनू मित्तल एवं सोनू गुप्ता ने सांस्कृतिक, संगीत, तमूला एवं मनोरंजन से भरपूर खेल खिलाए, जिनका सभी सदस्यों ने भरपूर आनंद लिया। सुंदर प्रस्तुति देने वाले सदस्यों को पुरस्कृत किया गया। परिषद के पारिवारिक आयोजन में लगभग 100 सदस्यों की सहभागिता रही। कार्यक्रम को सफल बनाने में सभी का सहयोग सराहनीय था, लेकिन व्यवस्था में अशोक मित्तल, राकेश गुप्ता एवं अनिल गर्ग का सहयोग अति सराहनीय रहा। सामाजिक अंकेक्षण कार्यों में चल रही है गड़बड़ी को लेकर समस्त ग्राम संसाधन महिलाओं ने ग्राम विकास अधिकारी को जिला परिषद सीईओ के नाम ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में राजीविका महिलाओं ने बताया कि डीआरपी मैडम प्रीति ने कहा कि वीआरपीवीआरपी ग्रुप में 10वीं पास ग्राम संसाधन महिलाओं को हटाया जाकर 12वीं पास महिलाओं को लगाया जाना चाहिए, लेकिन इस प्रकार का कोई लिखित आदेश उनके पास नहीं है, जिससे महिलाओं ने विरोध जाहिर किया और कहा कि पहले हमारा जो बकाया मानदेय है उसका भुगतान किया जाए, उसके बाद में ही कोई लिखित आदेश लेकर 10वीं पास महिलाओं को हटाया जाए, क्योंकि सभी महिलाओं ने 2 बार प्रशिक्षण पंचायत समिति नीमराना सभागार में लिया हुआ है, जिस समय योग्यता 10वीं पास ही थी। इससे यह जाहिर होता है कि अपने निजी स्वार्थ के कारण डीआरपी मैडम ने
पहले भी अप्रशिक्षित ग्राम संसाधन व्यक्तियों को लगाया था। ये कार्य उसने बीआरपी मनोज देवी के साथ मिलकर किया था, जो कि गलत था। हमने पहले भी विरोध किया था। अब समस्त ग्राम संसाधन महिलाओं का कहना है कि अगर योग्यता 12वीं पास कर दी गई है तो वह आदेश लिखित में होना चाहिए, ताकि हमें भी कोई परेशानी ना हो और आपको भी हमारा जितना भी बकाया मानदेय है उसका भुगतान जल्द से जल्द किया जाए। इसके साथ ही जो अप्रशिक्षित ग्राम संसाधन व्यक्तियों को लगाया गया है उन्हें तुरंत प्रभाव से हटाया जाए। अलवर यातायात पुलिस की रिक्वेस्ट पर यूआईटी के द्वारा शहर के विभिन्न स्थानों पर लगाई जा रही ट्रैफिक लाइटों में लीपापोती की जा रही है। संबंधित अधिकारी को जानकारी देने के बाद भी टालमटोल किया गया। राजकीय महिला चिकित्सालय के पास हो रहे ट्रैफिक लाइट लगाने के कार्य में ठेकेदार के कर्मचारी खानापूर्ति कर रहे हैं। लाइटों की केबल बचाने के लिए रोड में नाली बनाकर उनमें केबल बिछाई गई। नालियों में रोड़ी भरने के बजाय नालियों में रोड का ही मलबा डाल दिया गया और ऊपर से काली रोड़ी डाल दी गई। बिना रोलर के रोड़ी बिछाकर खानापूर्ति कर दी गई, जिससे बारिश से धीरे धीरे उखड़ने लग जाएगी। इस मामले की जानकारी संबंधित अधिकारी महेश देशवाल से लेने पर कहा कि ये मेरी जानकारी में नहीं है, जानकारी मेरे पास नहीं है। इसके बारे में मनोज बताएंगे। मनोज ने कहा, मैं इसको दिखवाता हूं। खबरों में वक्त तो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। तेज दिमाग, पैनी नजर और निर्णय लेने की क्षमता आपको बनाती है देश का स्वर्णिम भविष्य। नरेंद्र तिवारी IAS एकेडमी, जो कि है सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए सर्वश्रेष्ठ संस्था, जहां का उन्नत माहौल और सही मार्गदर्शन आपको RAS, IAS, शिक्षक, रीट, SSC, रेलवे, दिल्ली पुलिस, राजस्थान पुलिस, SI, पटवारी, STC और BEd जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता का रास्ता दिखाएगा। अलवर की सर्वश्रेष्ठ प्रतियोगी संस्था नरेंद्र तिवारी IAS एकेडमी, रेलवे स्टेशन के पास, लिटिल बर्ड स्कूल के पीछे, नेहरू नगर, अलवर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। रामगढ़ क्षेत्र के निवाली गांव में खनन माफिया अपने पैर लगातार पसार रहा है। सैकड़ों शिकायत के बावजूद भी प्रशासन की ओर से कोई कार्रवाई नहीं की जाती, जिससे ग्रामीणों में भारी रोष व्याप्त है। गुस्साए ग्रामीणों ने सोमवार को निवाली गांव के भीतर से निकलने वाले ओवरलोड डंपरों का रास्ता रोककर सड़क जाम कर प्रदर्शन किया। नारेबाजी कर जानमाल का खतरा होने के बाद कार्रवाई नहीं करने के आरोप के साथ माफिया पर ठोस कार्रवाई की मांग की। गौरतलब है कि गाँव निवाली के अंदर से क्रशर मालिक द्वारा सरकार के नियमों को ताक पर रखते हुए ओवरलोड पत्थरों से भरे डंपर निकलने से सड़क मार्ग पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया है। निवाली के भीतर ग्राम खालिसा नगर की सीमा में लगभग 1.5 वर्ष पूर्व चालू हुई क्रशर मशीन पर मानिकी जोन की लीज की खानों से वैध और अवैध पत्थरों से भरे ओवरलोड डंपर दिन रात निकलने से डामर सड़क पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई है। साथ ही डंपर चालकों द्वारा मार्ग में जाने वाली महिलाओं पर अश्लील फप्तियां कसी जाती हैं। इसके अलावा तेज गति से चलते ओवरलोड डंपरों से पत्थर गिरने से मार्ग में पैदल जाने वाले लोगों और स्कूल जाने वाले बच्चों को जान माल का खतरा बना रहता है। डंपरों को यहां निकलने के लिए शुरू होने के कुछ महीने बाद में ही रोक दिया था, लेकिन क्रशर मालिक ने कहा था कि 2 माह में हम अलग से रास्ता निकाल लेंगे, जिसे आज 8-10 माह हो गए और अभी तक भी क्रशर मालिक द्वारा दूसरा रास्ता नहीं निकाला गया। इस बारे में निवाली गांव के लोगों ने पुलिस प्रशासन और जिला कलेक्टर तक को पूर्व में ज्ञापन सौंप ओवरलोड डंपरों के निकलने से रुकवाने की मांग की थी, लेकिन पुलिस और प्रशासन द्वारा आज तक भी कोई कार्रवाई न होने से आक्रोशित हो अनेक ग्रामीणों ने एकजुट होकर डंपरों को रोक दिया। उनकी मांग है कि या तो डंपर लिमिट गति के साथ चले और यदि ओवरलोड डंपर चलाने हैं तो दूसरे रास्ते से निकाले जाएं। क्या मामला है आज? ये ओवरलोड डंपर का मामला है। क्यों आज ये डंपर क्यों रोके आप लोगों ने? सब ओवरलोड डंपर आ रहे हैं। 29 तारीख से हम भाग लेना चाह रहे अपने रामगढ़ थाने में, SDM में और कलेक्टर को भी दिया है। क्या मामला क्या है ये पूरा? ओवरलोड डंपरों के कारण। कौन से गांव में? गांव निवाली में। तो आप ये प्रशासन क्या कहता है आप लोगों से? प्रशासन कुछ नहीं कहता। गोविंदगढ़ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व दिवस अभियान के तहत कैंप लगाकर 80 गर्भवती महिलाओं के स्वास्थ्य की निःशुल्क जांच कर दवाइयां वितरित की गई। इस दौरान उच्च जोखिम वाली महिलाओं को चिन्हित भी किया गया। इस अभियान के तहत लाभार्थियों को हर महीने की 9 तारीख को प्रसव पूर्व देखभाल सेवाओं का न्यूनतम पैकेज प्रदान किया जाता है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गोविंदगढ़ पर सोमवार को प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व दिवस अभियान के तहत शिविर आयोजित किया गया, जिसमें गर्भवती महिलाओं में हीमोग्लोबिन की जांच, खून की जांच, यूरिन की जांच
जांच, शुगर के स्तर की जांच, ब्लड प्रेशर, वजन और अन्य सामान्य जांच निःशुल्क की गई। महिला चिकित्सक निशी अग्रवाल ने बताया कि प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के तहत गर्भवती महिलाओं को गर्भावस्था के दौरान उनकी स्वास्थ्य समस्याओं के बारे में जानकारी दी गई। आज 80 गर्भवती महिलाओं ने शिविर का लाभ लिया। नियमित जांच से गर्भवती महिलाओं में गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं की संभावना कम होती है। शिविर में जोखिम वाली महिलाओं को चिन्हित भी किया गया। सर, आज जो गर्भवती महिलाओं के लिए कैंप आयोजित किया गया है, इसके बारे में बताएं। ये भारत सरकार द्वारा संचालित सुरक्षित मातृत्व दिवस प्रत्येक माह की 9, 18, 27 को लगाया जाता है, जिसमें हाई रिस्क प्रेगनेंसी, कुछ जोखिम वाली महिलाओं की छटनी की जाती है। कुछ जोखिम वाली महिलाओं में 10 महिलाएं ऐसी आई जिनको 6 ग्राम से कम खून था, एवं 2 महिलाएं जिनको एक को पहले से ऑपरेशन का केस था और एक महिला बीपी की आई थी। बाकी जो जिनको 10 ग्राम से और 7 ग्राम के बीच खून था उनको आयरन की सिंदूर लगाया गया। सबको कुछ हरे पत्तेदार सब्जियां, कुछ प्रोटीन डाइट है ना, पोषक तत्वों की जानकारी दी गई है ना। बाकी सबको 104, 108 इमरजेंसी में 104 और 108 को फोन करके तुरंत अपने नजदीक स्वास्थ्य केंद्र में आशा सेवकों के संपर्क में आने के लिए बोला गया। आज सर कितनी महिलाएं आई हैं? 80 महिलाएं आई, जिनमें से 50 को आयरन, 60 को आयरन सुक्रोज लगाया गया। बाकी सबको आयरन टैबलेट, कैल्शियम और सबकी HIV, GPRL, हीमोग्लोबिन, बीपी, शुगर, ये सभी जांचें सबकी कराई। जिला कलेक्टर अलवर के 28 अगस्त को जारी आदेश अनुसार पंचायत समिति स्तर पर दिव्यांग कल्याण शिविर आयोजित करने थे, जिसमें दिव्यांगजनों को रोडवेज पास, विकलांग छात्रवृत्ति, स्वरोजगार हेतु मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना, दिव्यांगजन सुखद दाम्पत्य योजना, उपकरण सहायता आदि उपलब्ध कराए जाने थे। लेकिन सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग अलवर द्वारा 5 सितंबर को आदेश जारी कर गोविंदगढ़ पंचायत समिति का शिविर लक्ष्मणगढ़ के कराए जाने के आदेश जारी कर दिए। इसके आदेश विकास अधिकारी गोविंदगढ़ के द्वारा 6 सितंबर को आदेश जारी कर अधिकारियों को दिव्यांगों को सूचना देने का जिम्मा सौंपा गया। लेकिन ये सारी प्रक्रिया कागजों में सिमटी हुई नजर आई, जहां आज गांव से आए हुए दिव्यांग पंचायत समिति परिसर में भटकते हुए नजर आए। ऐसे में जो दिव्यांग बड़ी मुश्किल से पंचायत समिति परिषद गोविंदगढ़ पहुंचे, वह बिना साधनों के 21 किलोमीटर दूर लक्ष्मणगढ़ किस प्रकार पहुंचे, ये सूचना देते शायद अधिकारी भूल गए। यहाँ हालात और भी बिगड़ जाते हैं, क्योंकि जब उन्हें पता लगता है कि लक्ष्मणगढ़ के लिए कोई सीधा साधन नहीं है, वहीं रोडवेज बस भी लक्ष्मणगढ़ से गोविंदगढ़ के लिए उपलब्ध नहीं है। ऐसे में दिव्यांग गोविंदगढ़ से लक्ष्मणगढ़ पहुंचकर अपनी सुविधाओं का लाभ कैसे ले पाएंगे? मुक्ता लावड़ा, हाकम बहसावत, सुंदरलाल चिड़वाई, पप्पू खान पथरोड़ा ऐसे कई दिव्यांग पंचायत समिति गोविंदगढ़ पहुंचे और वहां पर शिविर को ना पाकर अपने आप को ठगा सा महसूस किया। ऐसे में भाजपा सरकार का यह वादा कि अंतिम व्यक्ति को लाभ पहुंचाया जाएगा, यहां पर आकर सार्थक सिद्ध होता हुआ नजर नहीं आया। वहीं दबी जुबान में लोग ये कहते तो जरूर सुनाई दिए कि इससे अच्छा तो पिछली कांग्रेस सरकार ही थी, जहां कम से कम गरीबों को लाभ तो मिल रहा था। यहाँ यह कहना गलत नहीं होगा कि महज 8-9 माह के कार्यकाल में ही लोगों को पिछली कांग्रेस सरकार की याद आने लगी है। क्या नाम है आपका? मुक्ता देव। क्या सूचना मिली? आप क्या कराने आए यहाँ पे? आज वो बनाओ विकलांग कार्ड में तन का बंधेगी, वो हम कोई करता बहादुर ने कहीं वहाँ कैंप लगा, वहाँ जाइए। गोविंदगढ़ कैंप लगेगा? गोविंदगढ़, हाँ। तो ये सूचना नहीं मिली कोई कैंप यहाँ नहीं लक्ष्मणगढ़ लगेगा? ये पता है? यही की कही बहादुर ने तो ये की गई थी आपसे? तो कैंप तो लक्ष्मणगढ़ है। कैंप तो लक्ष्मणगढ़ लगेगा, ये सूचना नहीं है आपको? नहीं, कैंप लक्ष्मणगढ़ लगेगा, आदेश जारी हुए हैं। अब आप लक्ष्मणगढ़ कैसे जाओगे? लक्ष्मणगढ़ जाएंगे नहीं जाएंगे आप? नहीं जाया जाएगा। क्या नाम है भैया? हाकम। क्या काम के लिए आए आप यहाँ पे? विकलांग के लिए बनवाना को मैंने सरपंच से बोली ना कि तनख्वाह तेरी बन जाएगी तो बनवाली आती हो, तो इसलिए आप पंचायत आए। कौन सी पंचायत आपकी? भैंसलाबाद। तो उन्होंने ये नहीं बताया भाई कैंप यहाँ नहीं लक्ष्मणगढ़ लगेगा? यही बताइए गोविंदगढ़ की। गोविंदगढ़ लगेगा बोल रहा, जिस कारण से आप यहाँ आए। तो किसी भी अधिकारी ने ये नहीं सूचना दी कि भाई 5-6 तारीख को आदेश जारी हो गए कि भाई लक्ष्मणगढ़ लगेगा? सूचना का भाव कुछ भी नहीं। सरपंच ने परसों आया, सरपंच जब उसने बोली ना गोविंदगढ़ गांधी पार्क में। क्या नाम है आपका? हाकम। क्या नाम है आपका? सुंदरलाल। क्या काम के लिए आए आप यहाँ? ये सर्टिफिकेट वगैरह ऐसा बनवाने के लिए आए थे सर। दिव्यांग सर्टिफिकेट? हाँ जी।
तो फिर आपको यहाँ के क्या पता लगा है? हमारे वो सूचना आई थी अखबार में हाँ। गोविंदगढ़ के लिए, यहाँ पर कैंप लगेगा। आज लगेगा? हाँ जी, 9 तारीख को। किसी अधिकारी ने जानकारी दी क्या आपको कि कैंप यहाँ नहीं लक्ष्मणगढ़ लगेगा? हमारे को जानकारी हमने देखा था अखबार में आया था लिखा हुआ कि भाई 9 तारीख को यहाँ लगना है। 9 तारीख को गोविंदगढ़ में। अब क्या करेंगे, आप कैसे जाएंगे? देखेंगे सर, कैसे न कैसे जाना, साधन वाधन तो है ही नहीं, कैसे जाएंगे, साधन की तो प्रॉब्लम। क्या नाम आपका? सुंदरलाल, कहाँ के हैं? गाँव चढ़वाई। आप पंचायत समिति गोविंदगढ़ पहुँचे हैं, क्या आपको जानकारी थी कैंप कहाँ लगेगा? नहीं कौन सी पंचायत से हैं आप? भैंसड़ा से। और गांव कौन सा है? भैंसड़ा सर। अच्छा, तो क्या आपको विकलांग है आप? हाँ, तो आज की क्या जानकारी थी बताइए आप? गोविंदगढ़ में कैंप लगेगा सर विकलांग। आज की है ये जानकारी थी? हाँ, ये जानकारी थी 9 तारीख। इसके अलावा कोई जानकारी नहीं? जब यहाँ पहुंचे हैं तो क्या मिला आपको? कुछ नहीं मिला। लक्ष्मणगढ़ ही बोल रहे हैं सर। लक्ष्मणगढ़ जाइए। हाँ, लक्ष्मणगढ़। तो अभी कोई साधन है? नहीं, कुछ नहीं है। मैं तो घर से पैदल यार। कोई साधन भी नहीं है, तो अब क्या करेंगे आप? क्या कर सोचेंगे, कुछ उपाय तो कर जाना तो पड़ेगा ना। सोचे का जैसे आप बता रहे हैं कि भाई हमने आदेश निकाल दिया, कोई किसी कर्मचारी ने आपको वहाँ पे सूचित किया? नहीं, कोई सूचित नहीं। हमको तो हमारे इस फोन पर व्हाट्सएप 9 तारीख का ही है। 9 तारीख का ही है, इसके अलावा कोई जानकारी नहीं है? नहीं, और कुछ मैडम बोली थी 9 तारीख। कौन सा गाँव है आपका? पथरोड़ा गाँव सर। कैसा है आप यहाँ पे? यहाँ कैंप की वजह से आया सर। 5 तारीख को बोला कि 9 तारीख को यहाँ कैंप लगेगा जी, और यहाँ लेना देना कुछ नहीं है। अब हमें भी क्या सूचना दी है आपको? सूचना लक्ष्मणगढ़ की सूचना दी है। अब हम पे कोई साधन नहीं है, तो कैसे जाए? हम वहाँ पहुँचे जितने फिर कैंप खत्म हो जाएगा। अभी कोई कुछ नहीं मिला। क्या नाम है आपका? पप्पू खान है। जिला कलेक्टर डॉक्टर आरतिका शुक्ला ने सोमवार की सुबह शहर के मुख्य मार्गों सहित बाजार की सफाई व्यवस्था का निरीक्षण किया। कलेक्टर ने रविवार को कार्यालय पहुंचकर ज्वाइन किया था और आज दूसरे दिन ही एक्शन मूड में दिखी। दरअसल अलवर शहर की सफाई व्यवस्था काफी समय से चरमराई हुई है, जिस कारण शहर में कचरे के ढेर लगे हुए हैं। शहर में सफाई व्यवस्था को लेकर आमजन, व्यापारी सहित सामाजिक संस्थाएं भी जिला प्रशासन से लेकर राजनेताओं तक सभी को शिकायत कर चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद भी शहर की सफाई व्यवस्था पटरी पर नहीं आ रही है। जबकि नगर निगम हर महीने की सफाई का ठेकेदार को करोड़ों रुपए का भुगतान कर रहा है, इसके बावजूद शहर की सफाई नहीं हो रही है। जिला कलेक्टर शुक्ला ने ज्वाइन करते ही नगर निगम, यूआईटी, पीडब्ल्यूडी सहित अन्य विभाग के अधिकारियों को लेकर शहर का निरीक्षण किया। इस दौरान जहां जहां उन्हें कचरा व गंदगी दिखाई दी, उन्होंने गाड़ी रोककर अधिकारियों को दिखाया। साथ ही नाराजगी जताते हुए सफाई व्यवस्था को लेकर दिशा निर्देश दिए गए। मैंने कलेक्टर साहब से बात करी थी, मैंने मौके मायना को दिखाया भी है, अवगत कराया कि पीछे मेरे पीछे जो कचरा भरा हुआ है, हर दिन क्या बोलते हैं कचरे विस्तार होता जा रहा है और रोड की हालत तो इतनी खराब है, अपने बिजली बोर्ड से लेके फाटक, काली मोरी फाटक तक इतना जर्जर रोड हुआ पड़ा है। रोज हादसे होते रहते हैं, कभी टेम्पो पलट जाता है, कभी बाइक वाले फिसल जाते हैं, इस तरह लगातार हादसे हो रहे हैं। इस पर आपने कलेक्टर साहब को अवगत कराया, क्या उन्होंने कहा आपको? अभी आश्वासन दिया है, देखते हैं कब तक कार्रवाई होती है। क्या नाम है आपका? राजेश कुमार माथुर। कहाँ रहते हो? निवासी हीराबाद, काली मोरी फाटक, अलवर। नहीं, आज पहले दिन मॉर्निंग में बस नगर निगम की जो सफाई की व्यवस्था उसका निरीक्षण किया गया है। तो जहां भी जो कमियां पाई गई, जैसे कुछ पार्क्स के सामने कचरों के ढेर दिखे, कुछ पब्लिक पॉइंट्स, टूरिस्ट पॉइंट्स, मार्केट प्लेसेस में टॉयलेट्स की मांग की लोगों द्वारा और नियमित सफाई की मांग की, उसके निर्देश दिए गए हैं। ऐसे नियमित रूप से मैं खुद और मेरे अधिकारी सफाई का निरीक्षण करते रहेंगे मॉर्निंग में। और उसके साथ ही आज यूआईटी और पीडब्ल्यूडी की टीम के साथ जो उनके बड़े प्रोजेक्ट्स हैं वो भी देखने का भी कार्य किया जा रहा है और उसमें कैसे त्वरित गति से उसको धरातल पे लाएं, ये मेरी पहली प्रायोरिटी है। जहाँ पर ऑटो टिपर नहीं पहुँच पा रहे हैं, हाँ, उनको लेके देते हैं। बिल्कुल। कई रेस्टोरेंट ऐसे हैं वो कचरा रोडों पर डाल रहे हैं, उनको हिदायत देने के लिए क्या उन पर कार्रवाई की जाएगी? नहीं, पहले ऑटो टिपर की जो शेड्यूल है वो देख के ये निर्धारित किया जाएगा कि कितने ऑटो टिपर्स कहाँ कहाँ जा सकते हैं। फिर जो घनी आबादी है उससे शुरू करते हुए, कॉमर्शियल एक्टिविटी से शुरू करते हुए हम उसको बांट के थैंक यू। हाँ, डंपिंग यार्ड की मैंने आज निरीक्षण किया, उसकी जो स्थायी जमीन है उसके लिए यूआईटी को निर्देश दिए हैं और जो करंट स्थिति है उसको सुधारने के लिए कहा है। तो इन 7 से 10 दिनों में कचरा जहां भी संग्रहित होता है वहां इन्फ्लेमेबल होता है, इसलिए कभी भी आग लग सकती है। तो उसको कैसे नियमित रूप से उसको उठाया जाए, वही आज निरीक्षण करके उनको निर्देश दिए। होपफुली 7 से 10 दिनों में कुछ
सुधार दिखे। बस थैंक। व्यापारी वर्ग ने आज दोपहर में मिनी सचिवालय पहुंचकर पुलिस अधीक्षक आनंद शर्मा को ज्ञापन दिया और व्यापारियों के साथ हो रही चोरी, मारपीट, लूट जैसी घटनाओं के बारे में अवगत कराया गया। साथ ही हाल में हुई चोरी के माल को बरामद करने का आग्रह भी किया। व्यापारियों ने आज एकत्रित होकर पुलिस अधीक्षक को बताया कि जिस प्रकार से लूट, चोरी जैसी घटनाएं हो रही हैं, उसमें पुलिस नाकाम दिखाई दे रही है। पुलिस का भय चोरों व लुटेरों में नहीं है। कुछ दिन पहले अलवर शहर के मुख्य बाजार से शुभम ज्वेलर्स के यहां से करीब 105 ग्राम सोने के आभूषण चोरी कर ले गए। चोरी की सूचना पुलिस को तुरंत दी गई। उसके बाद भी आज तक चोर पुलिस के हाथ से दूर हैं। यदि पुलिस इसी तरह नाकाम होती रही तो व्यापारियों को हथियार का लाइसेंस दिया जाए ताकि वह अपनी सुरक्षा खुद कर सकें। क्या कहना चाहेंगे? पुलिस को यही कहने आए हैं ज्ञापन के जरिए कि जो पुलिस का एक भय है वो अपराधियों में बिल्कुल नजर नहीं आ रहा है। तभी आए दिन घटनाएं बढ़ रही हैं, हम रोज देख रहे हैं। अभी 4 दिन पहले शुभम ज्वेलर्स हमारे व्यापारी हैं, उनके यहाँ से दिन दहाड़े चोरी हुई है। हमने सीसी फुटेज अवेलेबल करवा दी है, जिसकी आज तक कोई अभी पकड़ नहीं हुई है। हमने कल अपने ज्ञापन में सराफा व्यवसायियों ने ये भी कहा था कि अगर 3 दिन में ये लोग नहीं पकड़े जाते, माल की बरामदगी नहीं होती है, तो आगे की रणनीति संयुक्त अलवर जिला व्यापार महासंघ के साथ मिलकर आगे की रणनीति भी तय की जाएगी। क्या आगे क्या आगामी रणनीति क्या रहेगी? आगामी रणनीति में हम लोग या तो बंद करेंगे अपने व्यवसाय को 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, जब तक हम लोगों को एश्योरेंस नहीं मिल जाती कि व्यापारी अब सेफ रहेगा। क्योंकि ये देखिए, आप बहुत समय से मांग रही है, रमेश जुनेजा साहब ने भी अभी कहा है, अध्यक्ष हैं हमारे अलवर जिला व्यापार महासंघ के, कि गश्त कम से कम होनी चाहिए। पहले घोड़े पे गश्त रहती थी, पुलिस वाले जब निकलते थे दिन में, बाजार में से निकलते हैं, तो एक अपराधियों के दिमाग में भय रहता है, कहीं ना कहीं एक वर्दी का खौफ रहता है, जो बिल्कुल अपराधियों के दिमाग में से खौफ निकला हुआ है। तो आप लोगों के माध्यम से और एसपी साहब को यही एक ज्ञापन देने आए हम। ये तो आप देख ही रहे हैं कि हर जगह पे आज की तारीख में ज्वेलर एकदम ऐसे सॉफ्ट टारगेट पे है इनके, चाहे कोई डकैती कर रहा है, चाहे कोई चोरी कर रहा है, कि मतलब हम लोग तो बिल्कुल ही, तो हमने अपनी तरफ से सारे ज्वेलर्स को ये कहा है कि आप अपने पुख्ता इंतजाम तो करके रखें, और साथ में प्रशासन से यही कि आप हमारी सुरक्षा की एक जिम्मेदारी तो कम से कम उठाएं, और सारे व्यापारियों में एक रहे कि हाँ हम लोग सेफ हैं। और अगर कोई व्यापारी अपने लिए कोई हथियार के लिए अगर अप्लाई करता है तो कम से कम उसको रिकॉर्ड चेक करके और जो भी उनकी सिस्टम है उसके तहत उनको हथियार मुहैया कराया जाए अपनी सुरक्षा के लिए। अभी 4 दिन पूर्व शूज ज्वेलरी के यहाँ चोरी हुई थी, और चोरी का जो उन्होंने घटना का वो अंजाम दिया उस तरह से दिया कि पुलिस नाम का, खौफ नाम की चीज नहीं रही। आज सरेआम, चाहे रात हो चाहे दिन हो, व्यापारी बहुत पीड़ित है, व्यापारी के अंदर भय है, व्यापार करें तो कैसे करें। तो हम एसपी साहब से मांग करने आए हैं। मेरे साथ सराफा व्यवसाय के अध्यक्ष दीपक गर्ग जी हैं, ठाकुर राज जी हैं, अनिल जी हैं, रवि जुनेजा जी हैं, सारे व्यवसायी हैं, मुकेश जी हैं। आज मांग करने आए हम एसपी साहब से कि एक तो पुलिस बढ़ाई जाए, और पहले जो 2-3 साल पहले पुलिस के गश्त होते थे 6 से 9 बजे, घोड़ा पुलिस चलती थी, हथियारबंद पुलिस चलते थे, क्योंकि शाम के समय जो होता है व्यापारी के पास पैसा होता है, उसको भय होता है कब कोई आकर के लूट ले जाए। और आज दिन आप देख रहे हैं मिनटों में गोलीकांड करते हैं। निमराना आप देखा भी कल, एकदम से 32 फायर किए। यानी कि पुलिस नाम की चीज जो भय होता है पुलिस का, वो खत्म हो चुका है। तो हम इस बात यही कहना चाहेंगे कि एक तो पुलिस का भय जो खौफ होता है वो पैदा किया जाए, और व्यापारी को सुरक्षा की दृष्टि से शाम के समय गश्त लगाया जाए, और जो हमारे अब से पूर्व और सुन जी के यहाँ जो चोरी हुई है ज्वेलरी के यहाँ, ये माल बरामद कराया जाए। लगातार घटनाएं हो रही हैं, चाहे नीमराना हो, अलवर, ठीक गोलीकांड हो रहा है, लेकिन व्यापारियों की तरफ से सिर्फ एक ज्ञापन देकर ही रह जाते हैं, कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा। देखिए, आप सही कह रहे हैं, व्यापारी करता क्या करे, मरता क्या नहीं करे, वो पहले ज्ञापन ही देता है, अपनी बात को रखता है, फिर भी प्रशासन या सरकार नहीं जागती है तो व्यापारी अपना जो कदम है वो मीटिंग करेंगे, और एक कठोर कदम उठाएंगे, चाहे हमको अलवर भी आगे से बंद करना पड़े तो वो भी करेंगे। खबरों में वक्त तो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। आईआईटी, नीट और बोर्ड बैच की तैयारी के लिए अलवर की एकमात्र संस्था AK IIT क्लासेस।
AKIIT क्लासेस ने हर वर्ष IIT और नीट में 12वीं कक्षा के साथ और टारगेट क्लास के साथ दिए हैं सिलेक्शन पे सिलेक्शन। फुली AC रूम, RO वाटर, CCTV सिक्योरिटी और साथ ही बेहतरीन परिणाम। इतना सब कुछ कम फीस में, फिर और कहीं क्यों? आज ही एडमिशन करवाएं और संपर्क करें AKIIT क्लासेस, अग्रसेन सर्किल के पास, अलवर। मोबाइल नंबर 9887073330 और 7300077467। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। गणेश चतुर्थी पर रिद्धि सिद्धि के दाता गणपति बप्पा का आगमन हो गया है। 10 दिन तक गणेश उत्सव शहर में धूमधाम और उत्साह से मनाया जाएगा। मंदिर से लेकर घरों तक लोगों ने शनिवार को गणपति बप्पा का स्वागत किया। अलवर शहर के तिवाड़ी का कुआं पर 10 दिवसीय पंचम गणेश महोत्सव बड़ी धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। आयोजनकर्ता अंजलि जुनेजा ने बताया कि 7 सितंबर को गणेश महोत्सव के उपलक्ष्य पर गणेश जी को विराजमान कर विधि विधान से पूजा अर्चना की गई और प्रतिदिन आरती कर प्रसाद वितरण किया जा रहा है। पंडाल को रंग बिरंगी लाइट और फूलों से सजाया गया है। उन्होंने बताया कि 16 सितंबर सोमवार को गणेश जी की प्रतिमा का जयसमन पर विधि विधान के साथ विसर्जन किया जाएगा। महाराज भरतरी के मेले में अव्यवस्थाएं रहने से भक्तों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। गौरतलब रहे कि मेला मजिस्ट्रेट तथा मेला कमेटी की ओर से भरतरी के मेले स्थल पर सुरक्षा व्यवस्था के लिए अतिरिक्त पुलिसकर्मी लगाने की मांग होती रही, लेकिन पुलिसकर्मी नहीं पहुंचे, जिसके चलते रविवार को सुबह 9 बजे से शाम 7 बजे तक श्रद्धालु जाम में फंसे रहे। रविवार को अवकाश होने के चलते बड़ी संख्या में हजारों साधनों से लाखों श्रद्धालु लोक देवता बाबा भरतरी के धाम पर पहुंचे, जहां पुलिस की व्यवस्था नहीं होने के कारण लंबा जाम लग गया, जिसमें वाहन फंस गए। मेला मजिस्ट्रेट देवी सिंह ने इस बाबत पहले ही पुलिस से अतिरिक्त कर्मचारी मौके पर लगाने की मांग की थी। वहीं मेला कमेटी और पंचायत बार-बार पुलिस का अतिरिक्त जाब्ता लगाने के लिए मांग करते रहे, लेकिन पुलिस की उदासीनता के चलते मौके पर पुलिसकर्मी ही नहीं थे। अलवर जिला कलेक्टर डॉक्टर आरतिका शुक्ला ने मिनी सचिवालय में बजट घोषणा 2024-25 के क्रियान्वयन एवं केंद्र व राज्य सरकार की योजनाओं के संबंध में समीक्षा बैठक लेकर निर्देश दिए कि बजट घोषणाओं को कार्य योजना बनाकर समयबद्ध पूर्ण करें। जिला कलेक्टर ने निर्देश दिए कि सभी अधिकारी प्रोएक्टिव रहते हुए आपसी सामंजस्य से टीम भावना के साथ कार्य करते हुए केंद्र व राज्य सरकार की बजट घोषणाओं योजनाओं का त्वरित क्रियान्वयन करें। आमजन की परिवेदनाओं का गुणवत्ता के साथ प्राथमिकता से त्वरित निस्तारण करें। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि अपने विभाग में जनहित में नवाचार करें, जिसमें पूर्ण सहयोग प्रदान किया जाएगा। उन्होंने बजट घोषणाओं की समीक्षा करते हुए निर्देश दिए कि प्रत्येक बजट घोषणा की कार्य योजना बनाकर टाइमलाइन के अनुसार धरातल पर उनको अमलीजामा पहनाएं। आज भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी की जिला स्तरीय बैठक अंबेडकर भवन खैरतल में हुई। बैठक में सभी कार्यकर्ताओं ने अपने अपने विचार रखे, जिसमें 11 सितंबर को होने वाले महाआंदोलन दिल्ली रामलीला मैदान में अपनी एकता दिखाने को लेकर चर्चा की गई। रीको यूनिट प्रथम भिवाड़ी के इंजीनियरों की विचित्र कार्यशैली के कारण भिवाड़ी औद्योगिक नगरी में घटिया निर्माण सामग्री से हाल में की गई सड़कों की मरम्मत से सड़कें धंसने लगी हैं, जिससे आए दिन हादसे होना लाजमी है। ताजुब यह है कि जमीन में डाली गई पाइपलाइन के चैम्बर भी सड़क के किनारे बनाने की बजाय बीच में बना दिए गए हैं, जिससे वाहनों को भारी नुकसान होता रहता है। बेशक सड़कों को बनाने में वर्षों लग जाए, लेकिन रीको अधिकारियों की लापरवाही के कारण सड़कें टूटने व उखड़ने में समय नहीं लगता है। जमीन के नीचे पाइप के माध्यम से औद्योगिक इकाइयों से CETP तक पानी पहुंचाने की योजना के तहत निर्मित सड़कों में गुणवत्ता को ताक पर रख दिया गया है। असल में पाइप डालने के लिए सड़कों को तोड़कर पाइप डालने के बाद कुछ हिस्सों के नवीनीकरण व कुछ का पेचवर्क होना था। रीको ने इस कार्य का ठेका त्रिवेणी इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज को दिया। ठेके में किए गए कार्य के ऐसे हालात हैं जो सड़क वर्षों चलनी थी वह जमींदोज होने लगी है। सड़कों के नीचे दबे पाइप से पानी लीक कर रहा है। वहीं कनेक्शन के लिए बने चैम्बर बीच सड़क में बनाए गए और वो भी कोई चैम्बर सड़क से आधा फीट ऊपर है, कोई आधा फीट नीचे है। कई चैम्बरों में तो ढक्कन ही गायब हो गए हैं। इससे वाहनों के न सिर्फ टायर फट रहे बल्कि राहगीर चोटिल भी हो रहे हैं, लेकिन विभागीय अधिकारी खामोश बने हुए हैं। अधिकारियों की कार्यशैली का अंदाज इसी से लगाया जा सकता है कि यह कार्य रीको की डिजाइन का हिस्सा होने के साथ ही मिलीभगत का जनता को खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। ताजुब यह है कि इस कार्य को समाप्त हुए अभी तक 1 वर्ष भी नहीं हुआ और सड़कें धंसने लगी हैं। स्थिति यह है कि आम खास का
वाहनों से व पैदल निकलना भी दूभर हो गया है। सड़क निर्माण के दौरान इसकी गुणवत्ता को लेकर सवाल खड़े होने लगे हैं। रीको ने इसकी गुणवत्ता पर ना तो पहले ध्यान दिया, ना ही अब ध्यान दे रहा है। रीको भिवाड़ी के अधिकारी सिविल इंजीनियर होते हैं, जिन्हें कई सालों का अनुभव इस विभाग में सिविल कंस्ट्रक्शन करते हो गया है। अब सवाल यह उठा है कि इसमें अधिकारियों की इंजीनियरिंग फेल हुई है या फिर सड़क गुणवत्ता के हिसाब से नहीं बनी है, लिहाजा पहली बारिश में सड़क टूटकर बिखर गई। बहरहाल टूटी हुई सड़क घटिया निर्माण की और अधिकारियों की पोल खोल रही है। जेसीबी की टक्कर से एक बाइक सवार की मौके पर ही मौत हो गई। गुस्साए ग्रामीणों ने जेसीबी में आग लगा दी। मालाखेड़ा क्षेत्र के गांव लीली सोता का बास निवासी 25 वर्षीय रवि सैनी पुत्र भंबूर राम सैनी घर से निजी कार्य हेतु मालाखेड़ा आ रहा था। खेत से आ रही जेसीबी मशीन से लापरवाही से गाड़ी चलाते हुए बाइक सवार को टक्कर मार दी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। जेसीबी का पंजा सीधे उसके सीने में घुस गया, जिससे उसकी तत्काल ही मृत्यु हो गई। वहीं आक्रोशित लोगों ने जेसीबी में आग लगा दी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने जेसीबी की आग बुझाई। थानाधिकारी हितेश कुमार शर्मा ने बताया कि दुर्घटना की सूचना मिलते ही घटना स्थल पर पहुंचे, जब तक लोगों ने जेसीबी में आग लगा दी थी, जिसे समय रहते मोटर लगा आग बुझाई गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मौके से ड्राइवर जेसीबी छोड़कर फरार हो गया। पुलिस ने शव को मालाखेड़ा अस्पताल में पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंप दिया है। रामगढ़ खटीक समाज द्वारा खटीक धर्मशाला में प्रतिभा सम्मान समारोह आयोजित किया गया, जिसमें अलवर जिले से शिक्षक दिवस पर राज्य स्तर पर सम्मानित हुई नौगांवा महात्मा गांधी सीनियर सेकेंडरी विद्यालय की व्याख्याता मनीषा सुपुत्री किशन सिंह सागर की पुत्री को शॉल ओढ़ाकर पुष्प गुच्छ भेंट कर स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। साथ ही दिनेश कुमार पुत्र सुरेश चंद्र पहाड़िया का दिल्ली पुलिस में चयन होने पर सम्मानित किया गया। सम्मान समारोह के दौरान मनीलाल पहाड़िया, जोहरीलाल पहाड़िया, रिटायर्ड प्रधानाचार्य किशन सिंह सागर जगदीश, रमेश चंद बाघोरिया, मुकेश विकास, अशोक, रोहताश हुकुम, लक्ष्मण, गोपी सहित समाज के अनेक गणमान्य लोग मौजूद रहे। मंच संचालन व्याख्याता किशन सिंह सागर ने किया। खबरों में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। CMRS Institute admission open 6th to 12th and target batch. New batch start. IIT, NEET, CA 6th to 12th class foundation humanities with IS CLAT program. Scholarship up to 90%. CMRS में आपको मिलेगी स्टेबल और एक्सपीरियंस फैकल्टी आपके बच्चे की बेहतर पढ़ाई के लिए, जिनमें CP गुप्ता सर, SS राठौड़ सर, राजीव बंसल सर, विकास चतुर्वेदी सर और प्रमोद गुप्ता सर। CMRS JLG Square opposite Harish Hospital near Jail Circle, Alwar. For more information, contact us 7014392684 or 9828115191. ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। रोटरी क्लब भिवाड़ी की ओर से भगत सिंह कॉलोनी में आशियाना बगीचा से धारूहेड़ा तक ट्रैक्टर चलवाकर वर्षा के पानी में फंसे लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाया गया। रोटरी क्लब भिवाड़ी के अध्यक्ष नीरज झालानी ने बताया कि आशियाना बगीचा व भगत सिंह कॉलोनी से आवश्यक कार्य से धारूहेड़ा जाने वाले को ट्रैक्टर से पहुंचाया गया तथा वहां से वापस आने वालों को ट्रैक्टर से लाया गया। उन्होंने बताया कि इससे लोगों को आवागमन में सुविधा हुई, लेकिन सायंकाल धारूहेड़ा के कुछ लोगों ने ट्रैक्टर लाने का विरोध किया, जिससे ट्रैक्टर का धारूहेड़ा तक संचालन बंद कर भिवाड़ी में चलाया गया। झालानी ने बताया कि हालात सामान्य नहीं होने पर सोमवार को भिवाड़ी में अन्य स्थानों पर ट्रैक्टर ट्रॉली का संचालन किया जाएगा। खैरतल तिजारा जिला कलेक्टर किशोर कुमार की अध्यक्षता में जिला सचिवालय खैरतल तिजारा में रविवार को जिला स्तरीय अधिकारियों की बैठक का आयोजन किया गया। जिला कलेक्टर किशोर कुमार ने शिक्षा विभाग, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, कृषि विभाग, राज्यविका सहित अन्य विभागों के कार्यों और लक्ष्यों की जानकारी प्राप्त कर समीक्षा की। बैठक में मूलभूत आवश्यकता, बिजली, पेयजल सहित अन्य योजनाओं के बारे में विस्तार पूर्वक समीक्षा कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए।
तिजारा क्षेत्र के शाहपुर गांव में शमशान घाट में पौधारोपण किया गया। समाजसेवी मोनू सरोलिया ने बताया कि बरसात के मौसम में गांव की युवा टीम ने शमशान भूमि में रेलवे ब्रिज के पास 100 से ज्यादा वृक्षारोपण किए, जिसमें बड़, पीपल, नीम, बकान, सीरस, सहतूत, पिलकन, जामुन के वृक्ष लगाए गए। इस मौके पर मोनू सरोलिया, सरदार बुद्ध सिंह, ललित सिंह, अमृतलाल यादव, सुखदेव आदि लोग मौजूद रहे। भादो मास चल रहा है, लेकिन बरसात कम होने का नाम नहीं ले रही है। इस बार भादो मास में श्रावण माह से भी ज्यादा बरसात होने से कई सालों का रिकॉर्ड टूट गया है। अधिक बरसात होने से कोट कासिम सहित क्षेत्र के हालात बदतर बने हुए हैं। लगातार बरसात होने के कारण ग्रामीण क्षेत्रों के रास्तों का आवागमन पूरी तरह बाधित हो गया है, जिससे राहगीरों एवं ग्रामीणों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इस बार श्रावण मास से भी अधिक भादो मास में बरसात ने रिकॉर्ड दर्ज किया है। कोट कासिम क्षेत्र में शनिवार शाम से शुरू हुआ बरसात का दौर समाचार लिखे जाने तक जारी रहा, जिससे कोट कासिम सहित क्षेत्र की फसलों में पानी भर गया। फसलों में पानी भर जाने के कारण बाजरा व कपास की फसलों में नुकसान होने का अंदेशा बना हुआ है। स्थानीय काश्तकार कंवर सिंह सैनी, लीलेश यादव, देवकरण पहाड़ीवाल, हुकुम तेजारिया, राजेंद्र सैनी, विनोद पिपलीवाल ने बताया कि इस समय बाजरे की फसल में सिट्टे आए हुए हैं। वहीं फसल में पानी भर जाने से फसल जमीन पर पसरने से काफी नुकसान होने का अंदेशा बना हुआ है। वहीं कपास की फसल इस समय तैयार खड़ी हुई है एवं प्याज की फसल अभी लगाई थी, उसमें भी गलन शुरू हो गई है। भारी बरसात के कारण कपास की फसल में गलन शुरू हो गई है, जिससे अपनी फसलों को लेकर किसान काफी चिंतित दिखाई दे रहे हैं। वहीं खेतों में पालिस की फसल में भी भारी नुकसान होने का अंदेशा बना हुआ है। तहसील सूत्रों के अनुसार 85 mm बरसात मापी गई है। शिक्षा विभाग की ओर से रविवार से द्वितीय 68वीं जिला स्तरीय 14, 17 एवं 19 वर्षीय ताइक्वांडो, कराटे व शतरंज प्रतियोगिता का शुभारंभ जैन महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय के प्रांगण में किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ मां सरस्वती की पूजा अर्चना के साथ किया गया। वहीं इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सेवानिवृत्त प्रधानाध्यापक एवं SMC सदस्य नथुराम चौधरी रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता सेवानिवृत्त जिला शिक्षा अधिकारी बहादुर सिंह ने की। विशिष्ट अतिथि ACBO जीवन सिंह, नोडल प्रभारी सुरेश शर्मा रहे। इस अवसर पर मुख्य अतिथि द्वारा ध्वजारोहण कर विद्यार्थियों को शपथ दिलाई गई। मुख्य अतिथि ने सभी छात्र छात्राओं को खेल की भावना से खेलते हुए आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। द्वितीय 68वीं जिला स्तरीय क्रीड़ा प्रतियोगिता का शुभारंभ राजकीय जैन महात्मा गांधी विद्यालय में प्रातः 11 बजे किया गया। इस अवसर पर कार्यक्रम संयोजक छोटूराम रेंगर ने बताया कि प्रतियोगिताएं 8 से 12 सितंबर तक आयोजित की जाएंगी। और खबरों में बस इतना ही। तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। नमस्कार।